हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई वेल्डर ट्रेड की जो फर्स्ट ईयर की सीबीटी एग्जाम हुआ था, ये उसका ऑफिशियल पेपर है। यदि आपका भी सीबीटी ऑफिशियल पेपर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल पूछता है। 100% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैं अलग से सीरीज चला दूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से मुश्किल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ लेंगे तो 100 में 100% अपना नंबर लाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है, और मैंने खुद 95% लाया हुआ है। ठीक है, 5% जो है वो प्रैक्टिकल के मार्क काले से काट लिए गए हैं। अगर मैं आप लोगों को अपना रिजल्ट दिखा दूँ तो ये देखिए, मैंने खुद के प्रीवियस ईयर के ही पेपर से मैंने 95% बनाया है। 600 में 574 नंबर आए हैं। तो आप लोग पूरी विश्वास के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई करिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ये पहला जो क्वेश्चन है वेल्डर ट्रेड के फर्स्ट ईयर से, पहला जो क्वेश्चन अभी पिछले साल पूछा था, उसमें पूछा था हाउ इज़ द थर्मिट मिक्सचर इग्नाइटेड। थर्मिट मिक्सर में कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो थर्मिट मिक्सर कैसे प्रज्वलित होता है, तो ये मैग्नीशियम रिबन, करेक्ट आंसर इसका होगा। मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसके वजह से ये क्या करता है कि जो है कि प्रज्वलित होता है थर्मिट मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर दिया है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस में गर्मी का स्रोत क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैकेनिकल हीटिंग के कारण, यानी कि यांत्रिक ताप के कारण जो होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया था विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज इन शीट मेटल वेल्डिंग, यानी कि शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो शीट मेटल वेल्डिंग जो होता है उसमें ध्रुवता जो होती है वो है रिवर्स पोलरिटी टाइप। ठीक है, यानी कि विपरीत ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच टूल इज यूज टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है स्पिंडल का। ठीक है, देखिए आप लोगों का जो पिछले बार जो पैटर्न था वो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोगों को 50 ट्रेड थ्योरी था। 50 ट्रेड थ्योरी में 38 आपके ट्रेड थ्योरी से थे, 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से थे और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से थे। तो 38 6 44 6 50 ये आपका ट्रेड थ्योरी से था। बाकी के 25 क्वेश्चन जो थे वो इम्प्लाइबिलिटी से, स्किल से थे, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको टोटल इसमें 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 5वें नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान कितना होता है। तो प्लेट जो कार्बन स्टील है उसके पोस्ट हीटेड टेम्परेचर जो होता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का, दिया है विच ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज सॉफ्टेंड एंड सुटेबल फॉर मशीनिंग। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने मशीनिंग के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए कोई भी पदार्थ हो उसको नरम करने और मशीनिंग के लिए जो उपयुक्त ऑप्शन है वो है एनिलिंग। एनिलिंग जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे हैव विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग मेथड टू हैव स्मूथ एंड थिन लेयर। कौन सी विधि सरफेस विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त होती है। तो कोई भी विधि है, कोई भी प्रोसेस है सरफेसिंग विधि के लिए और चिकना बनाने के लिए पतली परत को, उसको जो हम लोग करते हैं वो है प्लाज्मा वेल्डिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन ए वेल्ड बीड। वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो वेल्ड बीड पर जो अर्ध परिपत्र होता है उस पर जमा किया जाता है उसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड इज यूज इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो वो है टंगस्टन वेल्डिंग का, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। याद रखिएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, टंगस्टन। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैंप। ये जो क्लैंप दिखाया गया है ये कौन सा क्लैंप है। तो देखने में ही आपको पता चल गया होगा ये सी क्लैंप है, तो सी क्लैंप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज़ द मेटल यूज टू
मैक अर्थ क्लैंप इन वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो धातु होता है वो है कॉपर एला, जिससे कि हम लोग मशीन वेल्डिंग में क्लैंप करने के लिए धातु का प्रयोग करते हैं, कॉपर एलाय का। अगला क्वेश्चन 12 नंबर का दिया है विच इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड विधि कौन सी होती है? तो वो होता है स्पॉट वेल्डिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ हीट टू वर्कपीस इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने के मुख्य स्रोत क्या है? तो टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को ऊष्मा देने के लिए मुख्य जो स्रोत है वो है केबल करंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटलनेस इन चीजल। चीजल में, चीजल बोलते हैं छेनी को, तो छेनी में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कार्यरत है? यानी कि छेनी है उसको भंगुरता खत्म करना है तो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? वो टेम्परिंग टेम्परिंग की जो प्रक्रिया उसको अपनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच मेथड सरफेस कैन बी डन इन एनी पोजीशन आर लोकेशन। किस विधि द्वारा सरफेसिंग को किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकता है? तो वह विधि कौन सा है जो इसमें सरफेसिंग किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकता है? तो वो है सील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या होता है? ये बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मैंने बोला ना कि आप लोग 100 में 100% लाएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर तैयार किया है। इसके लिए मैं अलग से आप लोगों को पूरा क्लास दूंगा जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम देकर आने के बाद कहेंगे कि बिल्कुल आपके नोट्स से सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कच्चा लोहा पूर्व तापमान कितना होता है? 200 डिग्री सेल्सियस से 310 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, दिया है विच इज़ टू वियर फॉर सेफ्टी वाइल हैंडलिंग थिन सीट। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है? तो इसको अपनाया जाता है हैंड ग्लोव्स को। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैंड ग्लोव्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए मैं तो 100% आपको कम समय में तैयार करवाऊँगा, लेकिन आपको आगे कंपटीशन की तैयारी के लिए या अपने स्टडी यानी कि आप सोच रहे हैं आपके पास नॉलेज हो तो किताब को ज़रूर पढ़िए। किताब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो कि अमेजन पे अवेलेबल है। ठीक है, मेरी किताबें तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया 18 नंबर विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सी ऑपरेशन किया जाता है? तो वो बर निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसे बोलते हैं फाइलिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अभी आप लोग बोलेंगे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा जो प्रीवियस ईयर, तो ये आपको successcareer.co.in की वेबसाइट से मिल जाएगा या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से दोनों जगह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है, वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो गैस वेल्डिंग में जो उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड होता है उस पर जो तांबे की कोटिंग होती है उसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए यानी कि जंग रोधक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर, दिया है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन जो वेल्डिंग टार्च है उसका प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूट गैप। यानी कि रूट गैप क्या होता है, रूट की गैप का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है? तो उसका जो पर्पज होता है टू इंक्रीज पेनिट्रेशन यानी कि पैट बढ़ाने के लिए, जो पैट होता है उसको बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर का है, दिया है विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है बिफोर वेल्डिंग स्टेज यानी कि वेल्डिंग चरण से पहले इसी को हम लोग निर्धारित करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच टाइप ऑफ पोलरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। बेयर का मतलब होता है जो नंगा होता है, नंगा तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार का ध्रुवता का उपयोग करता है, तो वो है स्ट्रेट पोलरिटी यानी कि सीधी ध्रुवता का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। GTAW का फुल फॉर्म याद रखिएगा, GTAW यानी कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर यहाँ पे दिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर देयर। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मार्क एज एक्स इन फिलेट वेल्ड सोन। यहाँ पे जो मार्क्स दिखाया गया है, ये वाला मार्क्स यहाँ पे अगर आपको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो वेल्ड किया गया है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को एक्स से दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अब मैं छोटा कर रहा हूँ। व्हाट इज मार्क एज एक्स इन द फिलेट वेल्ड। ये फिलेट वेल्ड किया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में ये दिखाया गया है, एंगल दिखाया गया है, ये कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। किधर से वेल्डिंग किया जा रहा है, यानी कि इस साइड से करते हुए वेल्डिंग हमारा किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि वेल्डिंग इधर से इधर की तरफ जा रहा है। तो इसी को क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल यानी कि ट्रेवल की दिशा है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दे हैव विच फाइल विड्थ इज पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, कौन सी फाइल की चौड़ाई उसकी लंबाई के समांतर होती है। तो लंबाई के समांतर कौन सा होता है, हैंडल फाइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स। इसमें जो हेक्सा दिखाया गया है, इसमें ये वाला पार्ट जो दिखाया गया है, इस भाग का नाम पूछ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम लेंथ एडजस्टेबल। ये क्या होता है, एडजस्टेबल फ्रेम लेंथ होता है, यानी कि ये लेंथ जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसके माध्यम से, जो एक्स में रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देयर व्हाट टाइप ऑफ हैंड टूल इज यूज्ड टू ओपन ए गैस सिलेंडर। बोल रहा है किस प्रकार का गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी गैस सिलेंडर हो उसको हाथ से खोलने के लिए जो उपकरण प्रयोग करते हैं वो है स्पिंडल की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंडल की। स्पिंडल की के माध्यम से ही हम लोग गैस को खोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच टूल इज यूज टू बी यूज टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड। यानी कि वेल्डेड बीड पर जो लावा हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हम लोग वेल्ड करते हैं उस समय स्लैग बन जाता है, उस स्लैग को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग चिपिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो चिप हटाने वाला हैमर है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर दिया है, व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विथ पिच 0.8 mm। यानी कि 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है। तो ये बिल्कुल फाइन ग्रेड है, क्योंकि इस देखिए 0.8 mm का मतलब है 1 मिलीमीटर से भी छोटा, और ये बहुत ही महीन होगा, इसलिए इसे बोलते हैं फाइन ग्रेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 32 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए। जो ए के रूप में सिंबल ये दिखाया गया है, ये कौन सा वेल्डिंग है। तो इसके याद रखिएगा, जो ए के रूप में दिखाया गया है उसे स्क्वायर बट वेल्ड कहते हैं। स्क्वायर बट वेल्ड एक बार देख लीजिएगा, ये देखिए कैसा बना हुआ है, इस प्रकार का बना हुआ है, तो ये है स्क्वायर बट वेल्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 33 नंबर, दिया है विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 34 नंबर, इसको भी थोड़ा चित्र वाला है, तो थोड़ा आप लोग चित्र वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दिया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द स्पॉट वेल्ड मशीन। यहाँ पे स्पॉट वेल्ड मशीन दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये है स्पॉट वेल्ड मशीन,
और इसमें जो एक्स वाली जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है इसी का नाम पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हिंदी वर्जन में भी सेम वही क्वेश्चन है कि चिन्हित एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम स्पॉट वेल्डिंग में, तो इसका जो नाम है उसे बोलते हैं पाइवोट पिन, ठीक है। देख लीजिए पाइवोट पिन कैसा होता है, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा दूँ। यहाँ पे एक पिन लगी हुई है स्पॉट वेल्डिंग में, इसी को पाइवोट पिन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर दिया है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इन्वॉल्व वाइल चेकिंग द ओवरहीट क्रेन फ्रेम। ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण का उपकरण पहनने चाहिए। तो ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय जो सुरक्षा उपकरण हम लोग पहनते हैं उसे बोलते हैं हेलमेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हेड के ऊपर क्रेन वगैरह फ्रेम जो है फ्रेम उससे कुछ टूट कर गिरे ना सर पे और हमें चोट ना लगे, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, सर को बचाने के लिए हेलमेट प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ WPS। अभी आपने देखा कि GT गैस वेल्डिंग वाला फुल फॉर्म पूछा था, अब WPS का फुल फॉर्म पूछ लिया। तो दो फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में बनते ही बनते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। WPS का फुल फॉर्म यहाँ पे होगा वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। W का मतलब वेल्डिंग, P का मतलब प्रोसीजर और S का मतलब स्पेसिफिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 37 नंबर, दिया है व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का अपनाई जाती है, तो वो प्रक्रिया है ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकेंड, यानी कि कुछ सेकेंड के लिए खुला और बंद करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान जो टॉक्सिक धुएं हैं उससे कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। टॉक्सिक धुआं जो होता है उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज रिस्पायरेटर पैड, यानी कि जो नाक पे लगाया जाता है ना वो रिस्पायरेटर पैड होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। श्वसन यंत्र पैड का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका क्या होगा, टॉक्सिक जो धुएं निकल रहे हैं, जो नुकसानदायक धुएं निकल रहे हैं, उससे आपकी सेफ्टी हो पाए। अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि बताया 38 क्वेश्चन हो चुका। ये 38 क्वेश्चन जो था आपको मैंने बताया कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है। टोटल 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। 75 में 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से हैं और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी से हैं। अब इसमें देखिए 50 में जो 38 क्वेश्चन है वो ट्रेड थ्योरी से हैं, ठीक है। और इसी में इंक्लूड कर लिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग को, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन से। तो 38 जो क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी वाले तो हो गए, ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत 50 क्वेश्चन के 38 जो क्वेश्चन हो गए आपके ट्रेड थ्योरी के। बाकी के 6 क्वेश्चन देख ले रहे हैं ट्रेड थ्योरी के, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से। उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी करेंगे। तो चलिए आगे देखिए, अभी जो क्वेश्चन आएगा ये किसका है, अभी पढ़ने पे पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, जिसमें 6 क्वेश्चन आपका आया होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है, दिया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली दिया है। तो देखिए एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बोल रहा है क्या होगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो लंबाई 10 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि 8 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है, आपको घबराने का नहीं है, बस आप लोग लेवल देखिए और समझिए इसको। अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल हैज़ इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज। यानी धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इलास्टिसिटी में क्या होगा, यहाँ पे पहले आंसर करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। थोड़ी सी इसको समझ लेंगे तो आप लोगों को हमेशा इससे याद हो जाएगा। कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए कि ये धातु लिया और मैंने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये पहले कुछ टेढ़ा हो गया,
टेढ़ा होने के बाद फिर मैंने फोर्स हटाया, तो फोर्स हटाने के बाद फिर ये सीधा अपने जगह पे चला जाएगा, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग बढ़ाते हैं और जैसे ही बल लगा रहता है तो स्प्रिंग बढ़ा रहता है, जैसे छोड़ते हैं तो जगह पे आ जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ द यूनिट ऑफ करेंट। करंट का यूनिट पूछ रहा है, धारा का इकाई तो आप सभी को पता है एम्पियर होता है। वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट यहाँ पे पावर का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक। ओम, ओम किसका मात्रक होता है, तो ये आर यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट का मात्रक होता है ना, वोल्टेज का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर, दे है व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट जो वाटर का होता है वो 1 होता है। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे होने चाहिए। यहाँ पे मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया ना, आप अगले साल जब एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को फंसेंगे, आप कहेंगे कि हाँ पहले ही करवा चुके हैं। और अलग से मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कई ठो, जिसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, और उससे बाहर मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी भी दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, उससे निमी पैटर्न से आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह है वो करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जो तार है ना, तार में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से हमें करंट क्या करता है, महसूस होता है, दिखाई देता है। अगला देखिएगा, दिया है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखिए इसको परसेंटेज में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए 4, 5, 6 लिखा हुआ है और इसके बाद देखिए कितना पे है, 10वां, 100वां, 1000वां, यानी कि 1000 पे है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10। 10 से जब भाग देंगे आप 456 में तो क्या हो जाएगा, 45.6 हो जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच एरो हेड इज करेक्ट। अब देखिए अभी मैंने बताया कि 6 क्वेश्चन आपके किससे रहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार आपका 6 क्वेश्चन किससे हो गए, वर्कशॉप कैलकुलेशन से। अब जो 6 क्वेश्चन होंगे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन होंगे। तो और ऑलरेडी मैंने आप लोग को 38 क्वेश्चन किससे करा दिया है, ट्रेड थ्योरी से करा दिया है। इन तीनों को मिलाकर इस बार बोला था कि 50 क्वेश्चन जो होगा हमारा ट्रेड थ्योरी का होगा, इन तीनों को मिला के। और ट्रेड थ्योरी में ही आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और ट्रेड थ्योरी तो रहेगा ही। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन के बाद अगला जो 6 क्वेश्चन आने वाला है वो किसका रहेगा, वो रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के। और उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके इम्प्लायबिलिटी से हैं, तो उसको भी मैं करा दूंगा। इम्प्लायबिलिटी स्किल 25 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, उसके बाद हम लोग इम्प्लायबिलिटी स्किल का करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। ठीक है, यहाँ पे तीर शीर्ष बताना है। पहले तीर शीर्ष देखते हैं। देखिए पहला तीर शीर्ष दिया है, दूसरा तीर शीर्ष दिया है, और तीसरा तीर शीर्ष दिया है, यही सही है। चौथा देख लीजिए कैसा दिया है, ऐसा सही है। अब बताते हैं ये क्यों सही है। तो देखिए जब भी हम लोग एरो बनाते हैं ना, तो ये एरो जितना लंबा है बनाइए, लेकिन जो इसकी रेशियो होनी चाहिए इसके बीच का, और इसके बीच फील होनी चाहिए, ये जो रेशियो होना चाहिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 रेशियो होनी चाहिए। यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड बना है ना, ये 3 का रेशियो होना चाहिए। और जो इसकी ऊंचाई है, ये वाला पार्ट, ये कितना होना चाहिए, तो ये 1 रेशियो। तो 1:3 का रेशियो रहना चाहिए, इसलिए सही है। और ऐसा हम लोग नहीं बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना। थोड़ा देखिए लंबाई और इसकी चौड़ाई लगभग 1:3 के बराबर होना चाहिए, इसलिए ये सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सही नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए एक ही तरफ एरो हेड बनाया हुआ है, ये गलत है। ये भी एरो हेड गलत है क्योंकि यहाँ पे ऐसे बना दिया है। अगर इसको 1:, ऐसे करके किया रहता तो सही रहता। आप लोग सही करेक्ट आंसर यहाँ पे एरो हेड जो होगा वो कौन सा होगा, सी वाला पार्ट होगा जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे सिंबल जो दिखाया गया है, ये सिंबल लकड़ी का होता है, इसको याद रख लीजिए, देख लीजिएगा।
ऐसे कुछ पार्ट बना रहता है, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट मैं बना दे रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाया हूँ अच्छे तरीके से, तो हर एक चीज़ इसमें याद रहता है। इसमें कुछ आप लोगों को लकड़ी देखेंगे ना तो उसमें कैसा ऐसा ऐसा पार्ट बना रहेगा, यही लकड़ी का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी हो गया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द ट्रिम साइज ऑफ A4 साइज। A4 साइज का जो ट्रिम साइज होती है वो क्या होता है, तो वो होता है 210 × 297। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद करने की चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द लाइन बी। इसमें लाइन बी यहाँ पे जो दिया है इसको पहचानना है, ये वाली लाइन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, इसको बोलते हैं एरो हेड, जो है हेड बनाया है देखिए इसको बोलते हैं एरो हेड, ठीक है। और ये जो लाइन बना है बीच में एरो हेड के बीच में उसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, विस्तार रेखा। सॉरी ये डायमेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए लाइन को, ये जो लाइन है इसे बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, और इसके बीच में जो ये वीमा रेखा होती है, क्या होती है वीमा रेखा, मैंने थोड़ा मिस कर दिया हूँ। और इसको बोलते हैं, जो मैंने एरो बनाया इसको बोलते हैं एरो हेड, और इसके बीच में जो ये लाइन है ना वीमा वाली रेखा है, ये वीमा बताता है कि कितना लंबाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंसिंग लाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए डायमेंसिंग लाइन, ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा, ये जो लाइन है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ये जो वीमा बताता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसको देखिए ये वाला और ये वाला लाइन क्या हो गया एक्सटेंशन लाइन, ये वाला वीमा रेखा यानी कि डायमेंशन लाइन, आयाम लाइन भी बोलते हैं, और ये वाला एरो हेड कहलाता है, जो एरो की तरह यहाँ पे बन जाता है, एरो यहाँ पे बन जाता है, इसको एरो लाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। इंस्ट्रूमेंट एक बार देख लीजिए, ये बिल्कुल चांदा है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे चांदा, ठीक है, प्रोटेक्टर इसका चांदे बनाया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का, दिया है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म का नाम बताना है। तो प्रिज्म आप देखकर समझ सकते हैं, इस प्रिज्म में कितने भुजाएं हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, 6 भुजा, ठीक है। कितना है 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। तो ये कौन सा है, कौन सा प्रिज्म होगा, षटभुजाकार प्रिज्म। कौन होगा हेक्सागोनल प्रिज्म। कौन सा होगा हेक्सागोनल, षटकोण आकार का। हेक्सागोनल किसको बोलते हैं, जिसमें 6 कोण हो, 6 भुजाएं हो, उसी को बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। अब देखिए मैंने अब आप लोगों को करा दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, तो आपका क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, जिसमें ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन हो गए, ठीक। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन। अब आपका रह गया है 25 क्वेश्चन जो कि इम्प्लायबिलिटी स्किल से। तो चलिए इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल आपको पता है AND को आर्टिकल कहते हैं। अब बोल रहा है कौन सा आर्टिकल नहीं है, तो इन आर्टिकल नहीं है, इन क्या है प्रीपोजिशन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वर्ड वेन डिनोट, वेन किसको डिनोट करता है, तो वेन जब यहाँ पे वेन का मतलब जब होता है, जब किसको डिनोट करता है टाइम को। जैसे जब मैं गया तो बारिश शुरू होने लगी, जब मैं आया तो वो आ चुका था, तो इससे समय को डिनोट करता है। एक वेन होता है, वेन मीन्स अगर यहाँ पे अर्थ कब दिया होता तो ये क्या होता है प्रश्न वर्ड होते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाइट, एक बाइट में कितना बीट होता है, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि 1024 KB दिया रहेगा, तो 1024 एक क्वेश्चन पूछता है 1024 KB में 1 MB याद रखिएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही दे देगा 1024 MB बराबर, तो इसको भी याद रखिएगा 1024 MB बराबर कितना होता है, तो 1 GB होता है। ऐसे ही 1 GB दिया रहेगा, 1 GB बराबर, तो आपको 1 TB याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ दिया रहता है 4 निबल, ठीक है। 4 निबल में एक बीट 4 निबल के बराबर होता है, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर, टू सेफ गार्ड दी वर्क फोर्स मैनी लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाई। कार्यबल की सुरक्षा के लिए द्वारा
कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। तो कौन कौन से स्थापित किए गए हैं? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कोई भी कार्यबल सुरक्षा के लिए या कोई भी श्रम है, औद्योगिक कानून है, ये कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच एमंग द फॉलोइंग नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है इनमें से। तो आप सभी जानते हैं इंस्टाग्राम ऑनलाइन पेमेंट इससे नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे रील वगैरह वीडियो वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, तो देखिए बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, गूगल पे हो गया, भीम यूपीआई हो गया, ये सभी क्या है? ऑनलाइन भुगतान करने वाले हैं। यहाँ पे नहीं पूछा है तो इंस्टाग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉट 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 टैप इज यूज टू इंसर्ट चैट। ऐसा टैप देखिए जो क्या करते हैं? चैट हो गया, ग्राफ हो गया, इमेज हो गया, पेज हो गया, नंबर हो गया, इनटू वर्ड फाइल में, MS वर्ड फाइल में ये सभी इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इंसर्ट टैब होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर दिया है, विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो मुख्य ग्रीन हाउस जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रोमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड। विदेशी बाजारों तक पहुँच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं? तो किया जाता है, तो वो है ज्वाइंट वेंचर का, ज्वाइंट संयुक्त उद्यम का। आप लोग देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि भिलाई जो है ये किसके सहयोग से बना है? भिलाई, तो ये रूस के सहयोग से बना है। कहाँ पे? तो ये छत्तीसगढ़ में बना है। ऐसे ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें जानना है कि सहयोग से ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज मैन इन इंड्यूस्ड हैजार्ड, यानी कि एक आदमी प्रेरित खतरा कौन सा है? तो आदमी के द्वारा क्या प्रेरित हो सकता है? लैंड स्लाइड हो सकता है, क्योंकि देखिए लैंड स्लाइड कब होगा? पेड़ों की कटाई दिन प्रतिदिन किए जा रहे हैं या ऊपर की परत हटाते जा रहे हैं, तो यही लैंड स्लाइड होता है। और ये कहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है? तो ये अक्सर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर पे आगे दिया है, द पोमोडोरो टेक्निक is a system that encourage people to work with the time they have. So what Pomodoro technique used? पोमोडोरो जो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पोमोडोरो जो तकनीक है वो है मैनेजिंग टाइम, यानी कि टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, स्टेइंग फोकस ऑन वन टास्क, अपने टास्क पे फोकस करने के लिए, यानी कि समय का प्रबंध और एक कार्य पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित के लिए पोमोडोरो जो टेक्निक है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर का दिया हुआ है, दिया है विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है? तो देखिए सोशल जो नेटवर्किंग है उस साइट का मेन नुकसान है मैक एडिक्टिव। ये क्या कर देता है? एडिक्टिव बनाया जाता है, यानी कि ये एक तरह से बुरी आदत पकड़ा देता है। सोशल किसी को देखेंगे, रील्स देख रहे हैं तो दिन भर रील्स ही देखते रहेंगे, कोई फेसबुक चला रहा है तो दिन भर फेसबुक चला रहा है, कोई पबजी खेल रहा है तो दिन भर पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है तो फ्री फायर खेल रहा है, कोई अन्य गेम जो है जो पैसे पे गेम खेले जा रहे हैं इस समय लूडो वगैरह, वो सब क्या है? एडिक्टेड है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट नुकसान क्या कर रहा है? आपको एडिक्टिव बना देता है, यानी कि बुरी आदत पकड़ा देता है, आप छोड़ नहीं पाते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज साइबर क्राइम। इनमें से साइबर क्राइम क्या है? तो ऑनलाइन गैम्बलिंग, यानी कि ऑनलाइन अगर आप जुआ खेल रहे हैं तो ये साइबर अपराध में आता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, लूडो, मेरे यहाँ बहुत से लड़के हैं 10-10 हज़ार रुपये का लूडो ही खेल जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट में 10,000 आएगा या जाएगा, वो लोग 5 ही मिनट में काम बना लेते हैं। तो ये सभी क्या है? साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है विच ऑफ दिस फुल फॉर्म ऑफ स्वाट। स्वाट का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वाट का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस,
ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी, टी का मतलब थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट किसका फुल फॉर्म है? स्वाट का। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देगा, डब्लू का फुल फॉर्म, सिर्फ डब्लू का पूछ लेगा। स्वाट में डब्लू का फुल फॉर्म क्या होगा, ओ का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इट इज़ बेस्ट टू आस्क डॉट 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 क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। बोल रहा है जब प्रश्न पूछते समय डॉट 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 प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। कौन सा प्रश्न पूछना अच्छा है? तो ओपन एंड क्लोज इंडेड वाले जो प्रश्न होते हैं उनको पूछना सबसे अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का दिया है, काइजन ब्रिंग डॉट 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 इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। काइजन जो संगठन को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रिया में किसका सुधार लाता है? तो ये सुधार लाता है ये लार्ज कंटिन्यूअस एंड स्मॉल जो वर्क है उसके लिए ये क्या करता है, काइजन जो है ये बहुत ही अच्छा सुधार लाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? तो देखिए, वाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से देख लीजिएगा। ये लड़का जो भी किया है ना, ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया, क्वेश्चन मार्क बनाया तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। आपको पूछा है एक्सक्लेमेटरी, तो एक्सक्लेमेटरी का याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को ये वाला सिंबल मिलेगा एक्सक्लेमेशन मार्क का, और ये सही है। वाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, या कितना सुंदर घर है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग गलत ना करिएगा, जैसे कि ये गलत करके आ गए हैं वैसा ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिकेशन डेट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग को बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर दिया है, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट वर्कर सिकली हावर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन। यानी कि फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी को कितने घंटे से अधिक काम नहीं करनी चाहिए? तो जो 48 घंटा है ना, इससे अधिक वर्क नहीं करना चाहिए। आप लोग जोड़ लीजिए, कैसे बनाया गया है, एक हफ्ता मतलब 7 दिन। आप लोग 7 दिन में एक दिन तो संडे की छुट्टी मिल जाती है, तो बचा कितने दिन? 6 दिन। इसलिए 8 घंटे बनाया गया है। एक दिन में 8 घंटे, आप लोग नॉर्मली जान होंगे 8 घंटे का वर्क होता है। अगर देखा जाए तो 8 6 48, एक दिन रेस्ट में चला जाता है। कोई होता है कि इस 48 घंटे को 5 ही दिन वर्क करवा लेता है, सैटरडे संडे छुट्टी करवाता है। तो किसी भी कंपनी में 48 घंटे से अधिक एक हफ्ते में वर्क नहीं करनी चाहिए। ये एक्ट है, कानूनी एक्ट है, इस वजह से आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े कंपनियां। हाँ, इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड वर्क करने में 48 घंटे के बाद, तो ओवर टाइम वो हो जाता है, क्योंकि ओवर टाइम का पैसा मिलता है। वो एक कानूनी है कि अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए अलग से पैसा। वैसे कंपनी को 48 घंटे काम कराने का ही हक है। 48 घंटे से अधिक वर्क करेंगे तो वो आपकी मर्जी है, उसके लिए पैसा मिलेगा अलग से। अगला देखिएगा 19 नंबर का दिया, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। यानी साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए, जैसे ही आप लोगों को कॉल लेटर आए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो आपको क्या होना चाहिए? एपियर एट इंटरव्यू के लिए क्या होना चाहिए? एपियर होना चाहिए, जाना चाहिए, साक्षात्कार में जाएं। ठीक है। देखिए, कॉल लेटर आ गया तो जाना तो पड़ेगा ही, आप जाकर इंटरव्यू दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर का दिया है, लिसनिंग टू दिस सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर डॉट डॉट। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डॉट 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 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसात्मक लिसनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर दिया है, ए डॉट 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 पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर द वर्क। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नियोजित मजदूर। एक नियोजित मजदूर वह व्यक्ति है जो किसी संगठन में काम करता है और उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, मजदूरी एक तरह से करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर दिया है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़।
यानी कि नया नया फोल्डर बनाए हुए हैं विंडोज़ में, तो उस फोल्डर को किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग जब कंप्यूटर चलाए होंगे, नया फोल्डर बनाएंगे तो उसको न्यू फोल्डर नाम से आ जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देयर डॉट 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 इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सबको पता है सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को, दिमाग को कहते हैं, सीपीयू का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। दिया है विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, वो है बोर्डम। बोर्डम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। बोर्डम का मतलब उदासी। उदासी जो है ये सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब आप हमेशा एनर्जेटिक रहिए, उत्साहित रहिए, रचनात्मक रहिए काम करने के लिए, ठीक है, इंटरेस्टेड रहिए, समस्या सुलझाने का रवैया आपका होना चाहिए। बाकी बोल रहा है अगर कि सकारात्मक दृष्टि, तो आप उदास रहेंगे तो ये सकारात्मक थोड़ी ना आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 24 नंबर। कौन सा दृष्टिकोण परिणाम नहीं है? तो ये हो ही गया। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन मतलब पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि 50 मैंने तो ऑलरेडी आपके ट्रेड थ्योरी से करा दिए, जिसमें आर्थिक ट्रेड थ्योरी था, वर्कशॉप कैलकुलेशन 6 था, इंजीनियरिंग रैंक 6 था। अब इम्प्लायबिलिटी स्किल भी मैंने करा दिया जिसमें 25 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। देखिए स्वाट से 2 क्वेश्चन बन गए, तो आपको याद रखना है। देखिए इसमें भी बोल रहा है ना, इन स्वाट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल, इसमें कौन सा पेयर हेल्पफुल है? तो आपको पता है, देखिए अभी आपने पढ़ा था स्वाट एनालिसिस का स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होता है। तो देखिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटी तो दिया है, तो ये गलत है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी जो होता है ये करे जोड़ी सहायक है, यानी कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके वर्क में और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि आपको स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, सामर्थ्य मिलना चाहिए काम करने में, ये नहीं कि आप अकेले कर रहे हैं। और आगे की अपॉर्चुनिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा स्वाट का क्या क्या है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक ही क्वेश्चन से बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, याद हो जाएंगे। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या आप successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कि आने वाले एग्ज़ाम से पहले सीबीटी एग्ज़ाम का मैं 100% आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बिल्कुल करा के भेजूँगा। और एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे ना, तो आपको 2 घंटे के पेपर रहेंगे, आप 15 से 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ अगर मैं क्लास लिया तो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।